ये रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये फिर रिकॉर्ड हो गया तो अच्छा रहेगा, और रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो ये थोड़ी लंबी स्टोरी है जो हम करने जा रहे हैं अभी। एनीवेज, ये एक अलग बुक है, एक डिफरेंट बुक है। इस बुक के अंदर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स एक कंप्लीट चैप्टर है। सो वी आर रेफरिंग टू दिस वन नाउ, और ये बड़े अच्छे से नोट्स के फॉर्म में ही है। इसमें से आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं। अब कल की अगर हम बात करें तो कल हमने सीखा था कि स्टैक इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज ओपन फ्रॉम वन एंड, डेटा कैन बी एडेड, डेटा कैन बी रिमूव फ्रॉम दैट वन डोर। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीक्वेंस में ओनली बी एक्सेस एट वन एंड, कि एक ही एंड से आप डेटा को रीड करेंगे और डेटा को रिमूव करेंगे, नोन एज टॉप, और वो सारी चेंजेस टॉप पे हो रही होती हैं। और इट्स लाइक प्लेट्स ऑन अ पाइल। जैसे आप प्लेट्स होती हैं और कैफेटेरिया वगैरह में आप जाते हैं, तो यू नेवर टेक आउट अ प्लेट फ्रॉम द मिडल, यू ऑलवेज ग्रैब अ प्लेट फ्रॉम द टॉप। आप ऊपर से प्लेट उठाते हैं। ओनली टू ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट ऑन द स्टैक। आप ऐड करते हैं आइटम, उसको हम पुश करना कहते हैं, और मैंने बताया था +1 करते हैं, टॉप +1 हो जाता है, या रिमूव करते हैं उसको हम पॉपिंग एन आइटम कहते हैं, और -1 हो जाता है। और stack जो है, stack is a LIFO data structure, last in first out. Note one thing, that item never move up and down. Items do not move up and down. Only the stack pointer, the top pointer is moved up, is incremented or decremented. तो यहाँ पर इसने दिखाया है कि टॉप ऑफ द स्टैक अभी 1 है, क्योंकि सैम ऐड हो चुका है। स्टैक, ये एरे को स्टैक कह रहा है, इसको, इस पूरे एरे का नाम स्टैक है, और स्टैक डॉट टॉप, इसके साथ इसने जो टॉप लिया हुआ है, ये जो है ये एक वेरिएबल है। तो स्टैक डॉट टॉप को इसने भी 1 किया हुआ है। स्टैक डॉट लिमिट, इसकी जो लिमिट है वो 7 है। और ये डॉट लगाकर जो हम काम करते थे, ये आपने देखा है अभी कुछ शुरू की क्लासेस में हमने वो पढ़ा था, स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, जैसे हम रिकॉर्ड बनाते हैं, कंपाउंड डेटा टाइप बनाते हैं, और फिर आपने देखा था कि कंपाउंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर का नाम आप लगाते हैं और फिर डॉट लगाते हैं। तो ये उस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जी, स्टैटिक इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा structure, is it static or dynamic? अगर limit given is 7, so there are 7 boxes only, you cannot go beyond this. So in this case this will be called static data type. अगर ये लिमिट अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे n लिख देता है एग्जामिनर, n, तो इसका मतलब है there are many element, don't know how many, तो फिर वो डायनेमिक हो जाता। उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि इतने सारे स्टैक्स इसने आपको दिखाएं, और ये आपसे कहता है कि जी आप जो है वो इसको बताएं कि स्टैक की इस वक्त क्या कंडीशंस होंगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम कॉपी कर लें, अब इसकी तो हाउ नाउ आपको होगी, क्योंकि कल हम ये पढ़ के गए, तो आप अपना फीडबैक मुझे देने के काबिल हैं, तो आप मुझे साथ गाइड करेंगे, व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो यहाँ पर हम स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास अस्यूम करते हैं स्टैक्स है, and we can draw boxes in it, and we can copy this stack number of time. We will be altering the contents of the stack after each change, after every push or every pop. So सबसे पहले कहता है इनिशियलाइज द स्टैक। स्टैक को इनिशियलाइज करना क्या है कि आपने टॉप को 0 रखना है। ये स्टैक की इनिशियलाइजेशन है। ये इंडेक्सेस आपने दिखाने हैं, वो एग्जामिनर खुद ही दिखाएगा आपको, उसने नहीं दिखाए तो आप दिखाएं उसको, +1 कर दें। These are the indexes values, and then we can simply copy it down, and then it says add Elaine। तो मुझे ये ऐड करना है, तो क्या करूं, कहाँ जाके ऐड करूं? दूसरे स्टैक में हम चलते हैं। यहाँ तो इनिशियलाइजेशन हो गई, ये इनिशियलाइजेशन दिखा रहा है। इनिशियलाइजेशन डन देयर। यहाँ पर हमें ऐड करना है जी नेक्स्ट नेम। क्या करेंगे आप? बोलना शुरू करें। सर टॉप +1 करेंगे। टॉप +1 करेंगे, तो आपका कहना ये है कि टॉप जो है वो यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, टॉप +1 आप पहले करें। पहले आप खाली जगह पे तो आ जाएं, आ गए आप। फिर आपको जो है ये ऐड करना है, तो ये जो नेम है ये इधर आ जाएगा इस डब्बे में। मैं बोलूँ यार इसको प्रोग्रामिंग स्टैक, इसका नाम अगर स्टैक है तो स्टैक,
और स्टैक कहाँ पे लिखना है जी, ये स्यूडो स्टाइल में लिख रहा हूँ मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, टॉप और स्यूडो स्टाइल में एरो लगाते हैं और जो नेम आपने ऐड करना है वो आपने बता देना है। सही है। अब यहाँ पर एक नेम आ चुका है, अब ये दूसरे स्टैक में जाके हमें बताने, तो मैं एक नेम इसमें यहाँ डाल देता हूँ। जी अब क्या होगा जी, नेक्स्ट हमें होवर्ड ऐड करना है। व्हाट विल हैपन नाउ, पहले से स्टैक में ये पड़ा हुआ है, अब क्या चेंज आएगा इसमें, बोलें यार, कम ऑन बोलें, कल सीख के गए आप लोग यार। अब ये +2 नहीं होगा भाई, 1 पे तो खड़ा हुआ है टॉप, अभी टॉप इज स्टैंडिंग राइट हियर। टॉप +1 होगा और फिर उसके बाद टॉप जो है ना वो प्लस, हावर्ड जो है ना ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो होवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और टॉप +1 हो गया है। और टॉप की इंडिकेशन मैं आपको टी से दे देता हूँ, यहाँ मैं टी दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाए टॉप है ये। जी नेक्स्ट, अब क्या होगा, रिमूव एन आइटम, जल्दी जल्दी स्पीड अप। हावर्ड रिमूव हो जाएगा और एक पोजीशन टॉप नीचे -1 होगा। ठीक है, टॉप -1 हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। सही है। अच्छा, कुछ बुक में ये स्टेटमेंट लिखी होती है, आप समझें इस बात को, कि आइटम नेवर मूव अप एंड डाउन, ओनली द पॉइंटर इज चेंज। तो हमें डिलीट करना था होवर्ड, वो डिलीट हो चुका है फिजिकली, अगर यहाँ पे रखा भी है, अगर यहाँ दिखा भी रहे, क्योंकि टॉप नीचे जा चुका है, टॉप -1 हो गया, तो हम मानेंगे कि ये डिलीट हो गया। लेकिन बेहतर है कि पेपर में आप उसको डिलीट करके भी दिखा दें, ब्लैंक के दिखा। लेकिन कुछ बुक में ये इस तरह दिखाते हैं, टॉप को मूव करके दिखाते हैं, इससे डिलीट हो जाता है। सही है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको पूरे बॉक्स को क्लीन दिखाएं। तो होवर्ड निकाल दिया हमने, टॉप को नीचे ले आए। आगे जी नेक्स्ट, अब क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। टॉप +1 होगा और माइकल ऐड होगा। टॉप +1 and Michael to be added, so MICHAEL added, और टॉप ऊपर चला जाएगा, टॉप यहाँ पर आ जाएगा जी घूम के। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट एक और है, डेटा आपने ऐड करना है, तो ये दोनों जो है कॉपी होके आ गए, ये हमारे पास स्टैक के अभी कंटेंट है। टॉप अभी जो है यहाँ स्टैंड करता है, आपको नेक्स्ट चेंज दिखाना है, तुम्हारा ये कहाँ जाएगा, ये एक और +1 हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन से हम निकलते हैं आगे। ये कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक, कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे। तो इसके लिए आपने देखा कि एक आपको एरे चाहिए, और दो आपको वेरिएबल चाहिए, एक टॉप चाहिए और एक लिमिट चाहिए। ये ऑर्डिनरी वेरिएबल भी हो सकते हैं, या फिर हम एक इसका कंपाउंड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। कंपाउंड रिकॉर्ड में हम 2-3 फील्ड्स को ज्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। जैसे हमने एरे भी रखा हुआ है उसमें, और उसमें हमने दो अलग वेरिएबल भी रखे हुए हैं, दो अलग वेरिएबल भी रखे हैं, तो वी कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड आल्सो। बट अभी हमें रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना है। अभी एग्जामिनर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट दिस। तो यहाँ हमें एक एरे नजर आ रही है और हमें दो वेरिएबल नजर आ रही है। सही है। And with the help of these two things आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूं हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो stack can be represented in memory by an array and two additional variable integer variable, one holding the size, other holding the top point. The top will initially be set to 0, representing an empty stack. जब भी टॉप जो है वो 0 होगा तो ये empty stack होगा। ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं स्टैक की यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो बेटा याद रखो, इसकी यूटिलाइजेशन दो जगह पर आपने बतानी होती है। एक तो ये यूटिलाइज होता है while calling a function, while calling a function और a procedure, और इसका दूसरा यूज होता है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन का जो इस्तेमाल है वो कहाँ से हम देखेंगे, वो हम अपने एग्जामिनर वाली बुक जो अपनी हम पढ़ रहे थे, वो एग्जामिनर की बुक से हम देख लेंगे। और ये वाली एग्जामिनर आपको ना पास पेपर में अभी तक आई है, कहीं भी नहीं आई है, लेकिन ये भी बच्चों को आनी चाहिए, और ये इस बुक में बड़े जबरदस्त दी हुई है जो अभी मैंने ओपन करके बैठा हूँ। ये एग्जामिनर की बुक है, तो इससे हम इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। दूसरी बुक जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं इसका यूज। अब हम यूज की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि इसका जो यूज है, एक तो ये यूज है कि
फंक्शन ऑफ प्रोसीजर कॉलिंग, फंक्शन ऑफ प्रोसीजर कॉलिंग में कैसे यूज होता है इसके लिए हम आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। ये मैं पूरा यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी मूव इट हियर। ये इधर आ गया है और स्टैक हमें दिखाना पड़ेगा, तो स्टैक को हमें दिखाने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा स्टैक है मान लेते हैं। यहाँ एग्जामिनर ने हर स्टेप को बोला है अलग अलग दिखाओ, हम इसको अलग अलग दिखाएं या एक साथ दिखाएं, आपको समझ आ जाएगा तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा और इसको स्मॉलर कर लेता हूँ। राइट जी, सबसे पहले तो यहाँ पर टॉप को हमने 0 कर दिया, ये इनिशियलाइजेशन हो गई, टॉप इज इक्वल टू 0। याद रखें इसके कुछ रूल्स हैं। हाउ स्टैक इज यूज्ड इन फंक्शन एंड प्रोसीजर कॉलिंग, रिमेंबर द रूल्स। जब भी कभी कॉल की इंस्ट्रक्शन आएगी, व्हेनेवर कॉल वर्ड इज एनकाउंटर्ड, इसका मतलब है आपने क्या करना है, पुश द नेक्स्ट एड्रेस टू द स्टैक। आपने पुश करना है, और जब भी आप पुश करते हैं तो इसका मतलब +1 तो करना पड़ेगा। +1 करेंगे, नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे स्टैक में और नेक्स्ट एड्रेस को पुश करेंगे। देखो मिसाल के तौर पे हम लाइन नंबर 12 पे या हम देखें यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे देखें, लाइन नंबर 17 पे लिखा है कॉल सब ए। इसका मतलब कॉल करो सब ए को। कॉल करने से पहले आपको नेक्स्ट एड्रेस क्या है, नेक्स्ट लाइन नंबर 18, ये आपको स्टैक में डालना पड़ेगा पहले। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको वापस इस लाइन पे आना है। कभी ना कभी ये जो कॉल आप गए थे, आप दूसरे प्रोसीजर में जाएंगे, वहां से कभी ना कभी वापस तो आएंगे। जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे वापस आएगा, सही है। तो वो जो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस है, जब भी whenever call word is encountered push the next address to the stack। और जब कभी रिटर्न होगा, इसका मतलब है you have to pop an element from the stack, pop an element from the stack from the top, pop an element from the top। और उसके साथ साथ आपको स्टैक में यहाँ पर हमने टॉप +1 करना था, यहाँ पे टॉप +1 करते हैं तो यहाँ पे टॉप -1 करते हैं। ये रूल आपको अगर याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये जो एग्जांपल दी हुई है पैस्कल लैंग्वेज का एग्जांपल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। तो प्रोसीजर आप बनाते थे, वीबी में भी आपने बनाया और वहां पे आप कॉल करके प्रोसीजर को ही कॉल करते थे। तो आपका प्रोग्राम जब शुरू होता है तो वो किसी फंक्शन या प्रोसीजर से स्टार्ट नहीं होता, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन प्रोग्राम से। तो मेन की जो लाइन है ये बिगिन हो रहा है कहाँ से, लाइन नंबर 22 से ये बिगिन हुआ, तो ये लाइन चलनी है, इस पर कॉमेंट और कुछ भी नहीं है। फिर लाइन नंबर 23 पे हम आते हैं। जब लाइन नंबर 23 पे हम आए तो हमें मिला कॉल, यू सी अ वर्ड कॉल देयर। इसका मतलब आपको कॉल तो करना है, लेकिन जब कॉल आ जाता है तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट एड्रेस यानी 24 शुड बी मूव टू द स्टैक। तो आपने 24 को स्टैक में लेकर आना है। तो हम स्टैक को कॉपी कर रहे हैं, 24 हमने यहाँ पे कॉपी करना है और टॉप को हमने अब दिखाना है लोकेशन नंबर 1 पे। टॉप पहले 0 था, अब टॉप 1 हो चुका है। यहाँ तक की बात क्लियर है कि हम लाइन नंबर 23 पे जैसे आए हमें मिला कॉल, जैसे ही कॉल मिला तो आपने क्या कहना है कि टॉप को +1 करना है स्टैक, और इसके नेक्स्ट एड्रेस जो है, नेक्स्ट लाइन नंबर जो है 24, वो आपने मूव किया। और मूव करने के बाद नाउ व्हाट, नाउ यू सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम वेयर यू वांटेड टू, वेयर इज इट सेंडिंग यू, सब 1 पे ही आपको भेज रहे हैं, कॉलिंग सब 1, तो आप सब 1 पे चले जाएं, सब 1 ये है। तो सब 1 पे आएंगे, ये लाइन में रन होना है, इस लाइन में रन होना है, इस लाइन में रन होना है, एंड अगेन इट सेज कॉल सब बी। आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप इस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, आप इस जगह पर यहाँ खड़े हैं आप। तो जब आप ये लाइन पे पहुंचे कॉल सब बी, इस पे जब आप आ गए तो आपने नेक्स्ट एड्रेस 13 मूव करना है और टॉप को और ऊपर बढ़ाना है। तो स्टैक अब 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नेक्स्ट एड्रेस 13 आपने यहाँ मूव करना है, टॉप अब आपके पास यहाँ आ चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो लाइन चला देनी है जिस पे आप खड़े थे। आप खड़े थे लाइन नंबर 12 पे, कॉल किया था सब ए चलाने जाइए आप। आपने सब ए की ये वाली लाइन में रन होना है, दिस लाइन विल रन, दिस लाइन विल रन, एंड देन इट सेज रिटर्न। नाउ रिटर्न वेयर, गो वेयर, गो वेयर,
जाना कहाँ है, इसको रिटर्न कहाँ जाना है, ये कौन बताएगा? Who's gonna tell this thing where to go back? ये बताएगा आपको ये स्टैक का एलिमेंट। तो आपने इस एलिमेंट को यहाँ से ग्रैब करना होगा, इसको निकालें यहाँ से। आप जब इसको यहाँ से निकालेंगे तो अब स्टैक में रह जाएगा आपके पास सिर्फ 24। टॉप वापस से -1 हो जाएगा और जो वैल्यू आपने ग्रैब की है वो 13 इसलिए ग्रैब किया ताकि आपने रीड कर लिया कि अब यहाँ से आपको जाना है, यू हैव टू गो बैक वेयर, यू हैव टू गो बैक टू लाइन नंबर 13। यहाँ से आप लाइन नंबर 13 पे चलें, यहाँ से आप लाइन नंबर 13 पे जा रहे हैं जी। जब 13 पे आप पहुंचे तो यहाँ पे अगेन कॉल है, ये फिर से कॉल है। तो कॉल करने से पहले आपको नेक्स्ट एड्रेस स्टैक में डालना पड़ेगा, यानी 14 आपको स्टैक में डालना पड़ेगा। आप तो मैं इसी स्टैक में चेंजेस कर रहा हूँ, 14 आपने यहाँ पे डाला तो ये अब टैग ये 2 हो जाएगा और स्टैक का जो टॉप पॉइंटर है उधर चला जाएगा 14। आप खड़े थे लाइन नंबर 13 पे, कॉल आ गया था तो आपने नेक्स्ट एड्रेस को मूव किया था। यहाँ से आप चले कॉल बी की तरफ, कॉल बी ये है, आपने ये लाइन चलाना है, ये चलाना है, ये चलाना है, फिर आ गया रिटर्न जब आया तो आपने स्टैक से जो है, आप लाइन नंबर 8 पे खड़े, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, आपने स्टैक से टॉप से एलिमेंट निकाला तो 14 यहाँ से डिलीट हो गया, टॉप वापस पीछे आ जाएगा। 14 डिलीट किया आपने कंटेंट, तो इसका मतलब है इस पॉइंट से लाइन नंबर 8 से आपको जाना है कहाँ पर, लाइन नंबर 14 पे वापस आना है। अब मैं 14 को भी सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी रिटर्न है, यहाँ से भी वापस जाना है। 14 से हमने जाना है कहाँ पर, ये स्टैक बताएगा, तो आपने ये स्टैक को ब्लैंक कर दिया, स्टैक को मतलब है इस नंबर से आपने जाना है लाइन नंबर वेयर टू लाइन नंबर 24। तो आप देखें आप बिल्कुल ठीक जगह पे वापस आए। आपने ये लाइन अभी रन की थी सब 1 और उसके बाद आप एक से दूसरे प्रोसीजर में जंपिंग करते हुए पता नहीं कहाँ चले गए थे, वहां से जब घूम के वापस आए तो आप एग्जैक्ट उसी जगह पर आए जहाँ आपको आना था, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आना था, लाइन नंबर 24 पे। नाउ यू आर स्टैंडिंग एट लाइन नंबर 24। अब आई थिंक आपको ये समझ आई होगी बात, थोड़ी बहुत नहीं आई है तो अभी आ जाएगी और मजीद घबराना नहीं है। मैं ये मार्क्स सारे पेन मार्क्स एनोटेशन रिमूव कर लूँ, फिर हम आगे बात करते हैं, बहुत मैसी हो गया था ये। यस, आप लोग अगर मुझे अब बता सकें कि वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, व्हाट विल हैपन नाउ? टॉप +1 एंड 24 आ जाएगा। टॉप +1 हो जाएगा, तो टॉप को मैं यहाँ ले आया जी, +1 हो गया, ये बात आपकी ठीक है। दूसरी बात आपकी गलत है, सर 25 होगा। push the next address, you're right, push the next address and that next address is 25 को आपने पुश करना था, वो यहाँ स्टैक में आ जाएगा। और उसके बाद जो है अब आप इस लाइन को चला दीजिए, कॉल सब टू यहाँ पर आ गया। फिर आपने ये लाइन रन किया, ये लाइन रन किया, अगेन वी आर स्टक हियर। अब ये फिर से हम 17 पे आए तो हमें कॉल मिला। नाउ व्हाट चेंज विल यू मेक इन दिस स्टैक? टॉप +1 18। टॉप +1 हो जाएगा और 18 जो है वो स्टैक में आ जाएगा। मैं इसी स्टैक में चेंजेस कर रहा हूँ। ये चेंज आपने कर दिया, अब आप उसको कॉल सब ए पे चले जाइए। ये चलाने चले गए, आपने ये लाइन रन किया, ये रन किया। नाउ यू हैव रिटर्न ओवर हियर, नाउ यू हैव रिटर्न ओवर हियर। रिटर्न करना है, अब हमने कहाँ रिटर्न करना है, वी आर कंफ्यूज। नाउ व्हाट विल हैपन? 18 पे आएंगे। सर ये टॉप -1 होगा और ये 18 पे जाके रिटर्न होगा। बिल्कुल ठीक सीक्वेंस से आप आंसर कर रही हैं, वेरी गुड। के टॉप को आपने पहले बिल्कुल नहीं चेक किया। और दूसरे साहब जो आंसर कर रहे थे, आई थिंक शेख अब्दुल राफे आंसर कर रहे थे, आवाज से मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी लड़की जो आंसर कर रही है वो कौन है? हानिया? जी सर। ओके, 18 हमने यहाँ पे 18 लाइन पे हमने वापस जाना है यहाँ से। वेरी गुड हानिया, वेरी गुड शेख अब्दुल राफे। यहाँ से हमने जाना है लाइन नंबर 18 पे, हम यहाँ पर आए, ये लाइन हमने चलाई, ये लाइन हमने चलाई, ये लाइन हमने चलाई, एंड देन इट सेज रिटर्न अगेन। वी आर कंफ्यूज्ड अगेन। नाउ व्हाट? सर टॉप -1 होगा, 25 पे जाएगा और एंड हो जाएगा। 25 पे जाएगा और एंड हो जाएगा। अमेजिंग। यहाँ से हम गए 25 पे,
और यहाँ पर एंड हो गया, और ये टॉप वगैरह जो था टॉप -1 होकर 0 हो गया था, यानी स्टैक खाली हो गया था। ये चेंजेस भी आपने दिखाने होंगे लाजमी, स्टैक को खाली दिखाएं, फिर ना दिखा दें गलती से। तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को घर पे कीजिएगा दोबारा से, आप रजिस्टर लेके बैठिएगा साथ, और बहुत सारे स्टैक इस तरह ड्रॉ कीजिएगा, और फिर वीडियो में ये एग्जाम्पल आ गई होगी, इसको आप पॉज कर लिएगा उस वक्त जब वीडियो चला रहे हो, इसको पॉज करके सामने रखें और फिर इसको सॉल्व करें। तो आप अगर एंड में यहाँ पहुंच गए लाइन नंबर 25 पे, तो इसका मतलब आपने ठीक काम किया है। और अगर आप लॉस्ट हो गए समवेयर इन बिटवीन, घूमते रहे ऊपर नीचे कहीं, एंड हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। पहला यूज तो स्टैक का ये था, फर्स्ट यूज, ये था फर्स्ट यूज, वी यूज स्टैक व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ सब रूटीन। इसका जो सेकंड यूज है स्टैक का, वो है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। सेकंड यूज ये है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है। कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर a प्लस बी है तो उसको सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज डिस्कस करनी है। ये जो हम लिखते हैं a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, तो मैं बात कर रहा हूँ a प्लस बी आपने अगर करना है तो a प्लस बी, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला लिखा है, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन वो है दैट यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, यू एंड आई अंडरस्टैंड। ये यूजर के फॉर्मेट में है, यूजर गेट दिस, वी अंडरस्टैंड दिस, ये हमें समझ आते हैं जी, वी गेट दिस, इनफिक्स हमें समझ आता है, यू एंड आई अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को समझने नहीं आता है, कंप्यूटर को समझ आता है आरपीएन, आरपीएन फॉर्मेट, या फिर कंप्यूटर को समझ आता है पोस्टफिक्स फॉर्मेट, पोस्टफिक्स फॉर्मेट। अब आरपीएन और पोस्टफिक्स फॉर्मेट है क्या? वो ये है कि आपने जो इक्वेशन है वो थी a प्लस बी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद में। तो आपने वेरिएबल को ज्वाइन कर देना है और साइन को बाद में रखना। बाद में क्या क्या चीज पोस्ट करनी है हमें? हमें साइन को पोस्ट करना है, साइन को आगे लेके जाना है। तो साइन को अगर हम आगे लेके जाएंगे, इसका आसान तरीका ये है कि आपको सीरियल नंबर डाल दें 1 2 3, वेरिएबल की प्रायोरिटी हाई रखें और ऑपरेटर की प्रायोरिटी लो रखें, यानी वो फिर एंड में जाएगा। तो इसको सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम रखें तो ये बन जाएगा ए बी और प्लस, ये इस तरह हो जाएगा ए बी और प्लस। अब अगर a की वैल्यू मान लिया हमारे पास थी, सपोज कर लेते हैं 4, और b की वैल्यू हमारे पास है, सपोज हमें बताई गई है 6। अब इसका तरीकाकार क्या है, स्टैक में ये कैसे यूज होता है? स्टैक में बेटा ये ऐसे यूज होता है कि आप इसको यहां से रीड करना शुरू करेंगे। तो पोस्टफिक्स का फायदा ये होता है कि पोस्टफिक्स में ये काम कौन कर रहा होता है? ये काम कंपाइलर करता है, और कंपाइलर इनफिक्स को कन्वर्ट कर रहा होता है पोस्टफिक्स के अंदर, इसलिए कि ताकि कंप्यूटर जो है वो इसको लेफ्ट टू राइट पढ़े, लेफ्ट से पढ़ना शुरू करे और राइट की तरफ कंप्यूटर जाता जाए सीक्वेंस में, और ना कोई ब्रैकेट्स हो और ना कोई ऑपरेटर प्रेसिडेंस कंफ्यूजन्स हो, और कंप्यूटर विल हैव नो डिफिकल्टी, विल पिक अप एन आइटम फ्रॉम द लेफ्ट एंड गो टिल द राइट टिल द एंड। और इसके भी लॉजिक है, उस लॉजिक को समझे आप। जब कभी, मेरी बात को गौर से सुने, whenever a variable or a number is encountered that has to be pushed, जब कभी कोई नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर ये इस तरह होता है, अभी तो लिखा हुआ था a प्लस बी, इसमें कैसे लिखते हैं? तो पोस्टफिक्स में आप इसको ऐसे लिखते हैं 4 और 6, प्लस को बाद में कर देते हैं। तो whenever a number is encountered, अगर आप इसको लेफ्ट से रीड करेंगे इस वाले को, तो यहाँ वेरिएबल मिलेगा, इसको रीड करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। whenever a number or a variable is encountered, you push that into stack, and whenever a sign is encountered, you pop 2 elements and perform that operation, and result is written back. जब कभी वेरिएबल आएगा उसकी वैल्यू को हम स्टैक में मूव कर देंगे, स्टैक में डाल देंगे। जब कभी साइन आएगा तो हम स्टैक से टॉप से 2 एलिमेंट को निकालेंगे, उस पे ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टैक में डालेंगे।
तो अब यहाँ पे बात थोड़ी लंबी हो गई है कि हमने इनफिक्स और पोस्ट फिक्स भी करना है, वो इस चैप्टर में नहीं बताया था, वो एक अलग चैप्टर की कहानी है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते हैं और कंपाइलर के प्रोसेसिंग जब हम पढ़ते हैं उस वक्त हम ये पढ़ते हैं इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। क्योंकि स्टैक की यूटिलाइजेशन की बात हुई है तो इसलिए मैं इस डिटेल में चला गया और मैंने a प्लस बी को पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे a की वैल्यू पहले जो सबसे पहले हम रीड करने जा रहे हैं वो a रीड कर रहे हैं। मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कीप एन आई ऑन दिस। इसको आप रीड करना शुरू करेंगे तो पहले a रीड होगा, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4, तो स्टैक में जाएगा 4 और टॉप प्लस 1 हो जाएगा, टॉप यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद एक चीज आपने इसमें रीड कर लिया, अब आप दूसरी चीज रीड करेंगे जो मिलेगा आपको b। तो b जब आपको मिला तो v की वैल्यू है 6, तो स्टैक में चला जाएगा 6, तो पहले टॉप आगे बढ़ाएंगे, पहले +1 करेंगे, पहले +1 करेंगे और फिर b की वैल्यू आप यहाँ ले आएंगे 6। और उसके बाद आ गया साइन। जैसे ही साइन एनकाउंटर होगा, यहाँ पर आपने साइन रीड किया तो इसका मतलब है साइन को आप स्टैक के बाहर यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से। और स्टैक में से निकालेंगे अब आप दो नंबर्स को। जो ऊपर वाला नंबर है याद रहे ये राइट पे जाता है, ये राइट पे जाता है, ये 6 इधर आ जाएगा। और जो नीचे वाला नंबर है वो लेफ्ट पे जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा। आप बोले सर इससे फर्क क्या पड़ता है लेफ्ट राइट करने में? भाई बहुत फर्क पड़ता है। अभी तो एडिशन है कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डिवीजन होती तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो जो टॉप पे नंबर है वो राइट पे जाएगा और जो बॉटम पे नंबर है वो लेफ्ट पे जाएगा। एंड देन यू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, 4 + 6 बिकम 10। ये 10 हो गया और फिर आपने स्टैक को दोबारा से दिखाना है कि अब स्टैक खाली हो चुका है क्योंकि आप ये आइटम पॉप कर चुके थे, तो अब जो रिजल्ट है वो राइट बैक करेंगे, ये 10 आ जाएगा और टॉप जो है आपका यहाँ पर स्टैंड, टॉप नीचे आ। तो टॉप पहले कहाँ था? क्योंकि दो एलिमेंट आपने निकाल लिए थे तो टॉप 0 हो गया था, टॉप खाली हो गया। स्टैक यहाँ पर दो एलिमेंट जब आप निकाल लेंगे तो टॉप 0 हो गया। तो आपने इस तरह इस स्टेप में इस तरह से स्टैक दिखाएं कि पहले स्टैक ऐसा था, फिर आपने जब दोनों एलिमेंट्स निकाल लिए, या तो एक एक करके दिखाएं, एक एलिमेंट निकाला तो स्टैक कैसा हुआ, दूसरा एलिमेंट निकाला तो स्टैक में क्या चेंजेस आए। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, दोनों वैल्यूज निकाल लिया तो स्टैक में क्या चेंजेस आए। स्टैक का टॉप 0 हो गया और ये चेंजेस आ गए। और फिर आपने वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और ये न्यू वैल्यू आपने स्टैक में रख दी और टॉप वापस से 1 पे आ चुका है। यहां तक बात क्लियर है सबको? अगर किसी को क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम है, तो वो फिर वीडियो को दोबारा से वॉच करेगा नंबर ऑफ टाइम, उसको ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वो वीडियो देखकर समझ जाएगा। मैं आपको एक दो एक्सरसाइजेस कराता हूं तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं इसको कर देता हूं से a + b और इसको मैं कर देता हूं डिवाइड बाई c - d। तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले आप क्या रीड करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे? आप पहले इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस ब्रैकेट को देखें तो इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 इस तरह से, तो ये बन जाएगा a b और प्लस। इसके बाद आप डिवीजन पे नहीं चले जाएंगे, ब्रैकेट लगे, आगे वाला पार्ट सॉल्व करें। 3 तक के नंबर तो यूटिलाइज हो चुके हैं, इसको हम कर लेंगे 4 5। वेरिएबल्स को हायर प्रायोरिटी दें और नंबर साइन को बाद में रखें। तो ये बन जाएगा c और d माइनस, और सबसे आखिर में ये डिवीजन वाली बात होगी, यानी ये स्लैश इस तरह। अब आपके पास पूरी इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन ये बन गई है, ए बी प्लस सी डी माइनस और फिर स्लैश। और ये तो आपको बचपन से आप देख रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवीजन करें, सब्ट्रैक्शन करें, हमेशा ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है किस में? दो नंबर में या दो वेरिएबल में या दो एक्सप्रेशन में। किसी भी दो चीजों के दरमियान कैलकुलेशन होती है। तो ए और बी को आप प्लस करें, यानी ए और बी के दरमियान प्लस हो रहा है तो ये दो चीजों के दरमियान प्लस हो रहा है। सी और डी के दरमियान में माइनस हो रहा है, और जो इसका रिजल्ट होगा और जो इसका रिजल्ट होगा उसके दरमियान में डिवीजन होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसके दरमियान में फिर ये डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आप इसको जो है पोस्ट फिक्स में हम इसको बना चुके हैं, तो पोस्ट फिक्स में ये आ चुका है इस तरह से ए बी प्लस, उसके बाद सी और डी और ये माइनस और फिर ये स्लैश।
यहाँ से स्लैश है। अब आप इस टैग को यूटिलाइज करें। अब मान लेते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो अगर a की वैल्यू मैं कहता हूं कि जी 10 है और b की वैल्यू मैं कहता हूं कि जी 2 है और c की वैल्यू जी मैं कहता हूं सपोज 4 है और d की वैल्यू मैं कहता हूं c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू मैं कहता हूं जी 2 है। अगर ये वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, अब आप इसको स्टैक यूटिलाइज करेंगे इसकी एग्जीक्यूशन में तो कैसे होगा, बोलना शुरू करें। आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेफ्ट से। स्टैक में क्या जाएगा बोले, प्लीज फीडबैक दें जल्दी जल्दी। स्टैक क्या चला जाएगा, टॉप प्लस 1 हो जाएगा तो स्टैक यहाँ ये टॉप टॉप प्लस 1 होगा तो टॉप ऊपर आ जाएगा, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। अंदर क्या लिखूं, बोलो भाई। 10 10 माइक्रो जी, क्या अंदर लिखूं 10? 10 ओके सही है 10 के, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू रीड हो रही है बी की तो टॉप आगे बढ़ेगा 2 पे आ जाएगा और अंदर क्या लिखूं 2 2 2 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर रीड हुआ है, अब रीड हो रहा है a प्लस बी आप रीड कर चुके हैं। अब आया साइन प्लस, प्लस आने पर क्या करेंगे, स्टैक से 2 आइटम को ग्रैब करेंगे। प्लस आ गया जी, 2 आइटम ग्रैब करेंगे। 2 जो है वो राइट पे चला जाएगा, 10 जो है वो लेफ्ट पे ही रहेगा और ये वैल्यूज आपने पॉप कर ली तो मतलब यहाँ से निकल गई हैं और इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा 2 प्लस 10 प्लस 2 का रिजल्ट कैलकुलेट हुआ जी 12 हो गया और ये 12 जो है अब ये स्टैक में आ जाएगा इधर। बात समझ आ गई, यहां से ये रिमूव हो जाएगा। अब आप ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर चुके हैं, दिस पार्ट डन, ये वाला पार्ट पूरा आपने सॉल्व कर लिया। अब आप आ गए सी पर। सी एक वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल इनकाउंटर होता है हम रीड करते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब हमें मिला सी, जैसे हमें सी मिला तो हम सी के वैल्यू का स्टैक में डालेंगे तो +1 करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4। फिर हम टॉप को आगे बढ़ाएंगे और फिर डी की वैल्यू का स्टैक में डालेंगे, डी हो गया 2। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, बोले जी बोले, अब आप क्या करेंगे। तो फिर जो है ना माइनस ऊपर चला जाएगा और जो है ना दो जो है ना वेरिएबल निकल जाएंगे। तो 2 जो दो है वेरिएबल, ना लेफ्ट, 2 कहाँ जाएगा, 2 राइट हैंड साइड भी जाएगा और 4 लेफ्ट। तो आप कह रही हैं कि 4 - 2 होगा, यूं होगा 4 - 2, 4 जी - 2 होगा और 4 - 2 का रिजल्ट आया 2। इसका जो रिजल्ट आएगा वो, ये 2 निकल गए थे, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया 2। सही है। उसके बाद अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास ये पूरा आप रीड कर चुके हैं, C - D आपने कर लिया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब बचा आपके पास सिर्फ स्लैश का साइन। तो जब स्लैश का साइन बचा तो अब आपने क्या करना है, राइट पे रखना है। राइट पे रखना है किसको, राइट पे 2 को रखना है, लेफ्ट पे 12। साइन के आने पर 12 दो डिवाइड बाय नंबर 2 को, साइन के आने पर आपने 2 नंबर को ग्रैब किया, 2 नंबर को ग्रैब किया, ऊपर वाला नंबर राइट पे गया, बॉटम वाला नंबर लेफ्ट पे गया और 12 को आप डिवाइड कर रहे 2 से, तो आंसर क्या आया भाई, 6 6 will take place in the stack, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इधर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पोस्टफिक्स में ले जाने के तरीके और भी होते हैं, तो अगर ब्रैकेट्स वगैरह लगे होते हैं तो पोस्टफिक्स में ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है, और अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे हों तो फिर पोस्टफिक्स में ले जाने में लोग गलती करते हैं। और याद रहे कि बोर्ड कंप्यूटर में या बोर्ड मास में प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस लेवल सेम है। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए तो उसकी प्रेसिडेंस सेम है और हायर भी है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी होती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है। इसमें से जो पहले आ जाए सीक्वेंस में वो आप लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक इक्वेशन सिर्फ इतनी सी है, -a है, -a, मैं कहता हूं इसको पोस्ट फिक्स में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, A को -1 फर्स्ट, into 10.
ए को पहले लिखेंगे, साइन को बाद में लिख देंगे, ए माइनस हो जाएगा। हाँ सही है, ये इस तरह हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर ने किया है पास पेपर में। अच्छा, यहाँ से स्टैक की यूटिलाइजेशन जो अभी मैं सिखा कर आ रहा हूँ आपको, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स, वो आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगी। पोस्टफिक्स को पढ़ने के लिए आपको पीछे दूसरे चैप्टर में जाना पड़ेगा। वो चैप्टर है कौन सा, वो डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे उसकी, जब वो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। फिलहाल जो आज हमने डिस्कस किया वो जरूर हम देख लेते हैं। वो जो है चैप्टर है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वाला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, चैप्टर नंबर 20, पेपर 3 का ये चैप्टर है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे पेपर 4 का। पेपर 4 का हम चैप्टर पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये वाला चैप्टर। और इस चैप्टर की एक छोटी सी सब हेडिंग हमने देखी थी, स्टैक। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है मगर वो इटसेल्फ एक चैप्टर था, उसकी लंबी स्टोरी थी। तो स्टैक को हम फर्दर कवर करने के लिए आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर ये काम करता है जो अभी आप करके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं पोस्टफिक्स की तरफ। ये चैप्टर नंबर है 287, मतलब 295। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरी खत्म होगी तो आगे जाके कंपाइलर की शुरू होगी, यहाँ से कंपाइलर स्टार्ट होगी। ये सब कंपाइलर है, काफी कुछ डिटेल्ड है इसकी, काफी कुछ डिटेल है। जैसे कि यहाँ पर इसको देखें आपने, इनफिक्स को लिखा हुआ है यहाँ पे इसने। तो पहले इसने, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप इनफिक्स में कन्वर्ट करें, तो इनफिक्स में है, इनफिक्स से आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें, तो इसने जो है इस तरह कन्वर्ट करके इसको निकाला कि पहले इसने क्या किया, क्योंकि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, बगैर ब्रैकेट के लिखा हुआ है, तो आप एडिशन नहीं करते। मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप पहले सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस को आप बाद में देखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर दोनों ही हो तो उसमें जो सीक्वेंस में पहले आ जाए वो आप पहले उठा लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले आप इस वाले पार्ट को देखा। इस वाले पार्ट को जब आपने देखा तो इसको अगर आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा बी और सी, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और फिर आप इसको भी सामने रखें तो वेरिएबल की प्रायोरिटी हायर होती है, इस तरह ए को इधर रखा और फिर प्लस का साइन बाद में देगा। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया ए बी सी, और उसके बाद ऑपरेटर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से आपने सीक्वेंस में रखा। या तो ये करें या फिर यूं करें कि आपने वेरिएबल को हायर प्रायोरिटी पे रखा 1 2 3, उसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं उनको नंबर कर दिया 4 और 5। इसमें आप पहले किसको प्रेफर करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को बाद में एडिशन को, और फिर इन नंबर्स के हिसाब से आपने लिख लिया। ये दूसरा मेथड है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लिया। तो ये पोस्टफिक्स में आपको करना आता है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर था ए माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू 4, और उसके बाद ये स्लैश लगा है सी माइनस डी हुआ है। तो पहले आपने इस पार्ट को फोकस किया, सिर्फ इस पार्ट को, तो ए माइनस हो गया। ए माइनस के बाद अब यहां पर है, अब यहां से आप आगे बढ़े, और यहां पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है बी को आप पहले रखेंगे, साइन को आप बाद में करेंगे, क्योंकि माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, बी माइनस ए डिवाइड कर रहे हैं आप बी से। तो इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ए इस तरह बन गई कि ए माइनस और फिर आप बी को ले आओ, फिर डिवाइड को ले आए, क्योंकि डिवीजन पहले आ रही है, मल्टीप्लिकेशन ये इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, इसमें से जो चीज पहले मिल जाए वो आप पहले परफॉर्म कर लें। तो इसमें हमें डिवीजन पहले मिला तो हमने डिवीजन को, साइन को हम आगे रखते हैं, पहले वेरिएबल को लाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वेरिएबल पहले लेकर आए, हम बी को पहले लाए और फिर डिवीजन को लेकर आए। और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसलिए हम 4 को इधर लेकर आए और फिर साइन को हम बाद में ले गए। अब ये वाला पार्ट आपने पहले सॉल्व कर लिया, और इस वाले पार्ट को सॉल्व आप करने के बाद यहाँ पे डिवीजन हो रही है और ये ब्रैकेट लगे हुए, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा और बाद में आप डिवीजन पे जाएंगे। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए सी डी माइनस किया, और फिर आखिर में जो ऊपर वाला पूरा ये एक पार्ट बन गया था, ये एक इक्वेशन थी और ये एक इक्वेशन थी, इसके आंसर को और उसके आंसर को दोनों को डिवाइड करना है, यानी इस वाले पार्ट की जो भी रिजल्ट है और इस वाले पार्ट का जो भी रिजल्ट है
इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। तो ये दोनों की डिवीजन सबसे आखिर में हो रही है। तो बड़ा ब्रेक करके दिखाया कि पहले आपने -a की मिस्ट्री को सॉल्व किया, ये माइनस कर दिया, b साथ था उसके तो आप b को ले आए, ज्वाइन किया और डिवाइड को आपने बाद में ले गए, फिर आपने 4 और मल्टीप्लाई को बाद में ले गए और फिर आप cd माइनस किया और फिर डिवाइड किया इस तरह से। और फिर एग्जामिनर अगर आपको वैल्यूज बता रहे हैं कि a की वैल्यू मिसाल के तौर से 12 और b की वैल्यू जो है वो 3 है सपोज, तो आप इसको सॉल्व करें और c की वैल्यू अगर 2 है इसको सॉल्व करें तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं इसको फिर इस तरह वैल्यू असाइन करके। तो जब हम पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे विल डू दैट आल्सो, इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं देख लेता हूँ कि ऊपर अगर कोई और चीज इसमें ऐसी है। आपको बाकी के स्टोरीज चैप्टर की कुछ अभी समझ नहीं आएगी, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब वो वक्त आएगा, तो इंशाल्लाह विल डू दैट आल्सो। ये वाला पार्ट आप फोकस करें और स्टैक बनाएं अगर तो कैसे बनाएंगे, ये आपका असाइनमेंट है और ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप जो है इसको, ये मैं आपको उस पर देता हूँ क्या कहते हैं, चलें आप अभी पहले इसको ऐसे ही वर्कआउट कर लेगा, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, इसको वैसे ही वर्कआउट करें और फिर इसका पिक्चर जो है वो आप अपने रजिस्टर में रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसका फीडबैक लेता हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि किस तरह से, आपको क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन मैंने ये कंटेंट आपको बता दिया कि वैल्यू ऑफ y क्या है, वैल्यू ऑफ x क्या है, यहाँ पे एक पोस्टफिक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वेशन इज गिवन इन पोस्टफिक्स फॉर्म, और ये इक्वेशन जो गिवन है पोस्टफिक्स फॉर्म में यू हैव टू शो हाउ द स्टैक इज टू बी यूटिलाइज्ड टू डू ऑल दिस। पोस्टफिक्स को सॉल्व करना है स्टैक की मदद से, वो आपको बताना है। पोस्टफिक्स को सॉल्व करना है स्टैक की मदद से और वो आपको बताना है। ये पिक्चर उठा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये इनफिक्स में और यहाँ जो पोस्टफिक्स का क्वेश्चन है ये है, तो आप देखें इसने इसी को ही पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है। x इंटू 2 था तो x2 इंटू का साइन बाद में ले आया, फिर ये इस पे आया, मल्टीप्लीकेशन पहले देखना है तो y3 मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस पे गया है और फिर इसने प्लस लेकर आने के बाद नंबर को पहले रखेगा साइन को बाद में, सही है। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट, ये वाला पिक्चर मैं आपको भेज देता हूँ, इट्स लाइक मोर क्लियर। सो यू हैव टू शो द स्टेट ऑफ स्टैक्स to evaluate this postfix. Chala, that's all for today. We'll continue from the same point in the next class. Okay? Chalo, okay. All the best.